एक बला। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि जारा के माँ बाप के गुजर जाने के बाद भैया भाभी उसके ऊपर बहुत ही सितम ढाते हैं और वो एक जैद नाम के लड़के से बेइंतहा मोहब्बत करती है। उसे डर लगा रहता है कि उसके भैया भाभी जान गए तो वो उसके प्यार से उसे अलग ना कर दें। लेकिन जैद कहता है कि मेरी 2 साल की पढ़ाई रह गई है और उसके बाद मैं तुमसे ही निकाह करूँगा। चलिए देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। जब तक जैद की पढ़ाई चलती रही तब तक वो और जारा दोनों एक दूसरे से हफ्ते या महीने में कभी कभार छुप छुप कर मिलते रहे। वक्त के साथ साथ जारा और जैद की मोहब्बत परवान चढ़ती रही, मगर जारा की भाभी और भैया के सितम में भी इजाफा होता रहा। शायद कि कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब उसकी भाभी ने घर के काम के बजाय उसे थप्पड़ ना मारा हो या जलील ना किया हो। इसी तरह उसकी ज़िंदगी में उसके घर वालों के सितम की धूप और जैद के मोहब्बत की छाँव बनी रही। कहीं ना कहीं उसे अपने हालातों पर सब्र करना सीख लिया होता है और उसे ये यकीन होता है कि आने वाले वक्त में उसके हालात बेहतर होंगे। आखिर ये 2 साल के लम्हे इंतज़ार के बाद जैद की पढ़ाई मुकम्मल हो जाती है। पढ़ाई पूरी होते वो सरकारी नौकरी के लिए तैयारियां करने लग जाता है। काफ़ी मेहनत के बाद आखिर के उसकी मेहनत रंग लाती है और उसकी सरकारी नौकरी भी लग जाती है। जैद शहर जाने से पहले एक बार जारा से मिलना चाह रहा था तो वो जारा के घर के पास और उसके घर के पास एक खेल रही छोटी बच्ची से कहता है, बेटा जरा अप्पी से कह देना मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो आज 3 बजे वहीं खेत में मुझे दरख्त के नीचे मिले जहां हम मिलते हैं। और हाँ, ये लो तुम्हारा इनाम। ठीक है ना, तुम कह दोगी जारा से? ठीक है जैद भैया, मैं अभी जाकर जारा अप्पी को बता देती हूँ। छोटी बच्ची जैद से चॉकलेट लेते हुए कहती है, शुक्रिया तुम्हारा, मगर बेटा ध्यान से, जारा के घर में इस बारे में किसी को पता न चल जाए वरना दिक्कत हो जाएगी। जैद बच्ची को समझाते हुए कहता है। जैद पेड़ के छांव में बैठकर जारा का इंतज़ार कर रहा होता है। अस्सलाम वालेकुम जैद, कैसे हो आप? आज बहुत दिन बाद मुझे याद किया आपने, जारा पीछे से आते हुए कहती है। वालेकुम अस्सलाम जारा, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? आओ पहले मेरे पास आकर बैठो फिर बताता हूँ, जैद जारा को जवाब देते हुए कहता है। उसे अपने बराबर में बैठने का इशारा करता है तो जारा उसके बराबर में आकर बैठ जाती है। जारा, इतने दिन मैं तुमसे नहीं मिल पाया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। असल में मैं तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए मेहनत कर रहा था और मेरी मेहनत रंग लाई। मेरी नौकरी पक्की हो गई है और मैं कल शहर भी जा रहा हूँ। जैद खुशी और गम दोनों के मिले जुले तसुरात के साथ कहता है। तुम्हारे आंखों में आंसू क्यों जैद? यह तो खुशी की बात है कि तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई है, मगर जैद आपके बिना मैं यहाँ अकेली हो जाऊँगी। भले ही हम रोज़ नहीं मिलते थे मगर छुप छुपाकर रोज़ एक दूसरे को देखने की आदत सी हो गई थी। जारा कहती है। जारा, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं हर 6 महीने में आया करूँगा। बस कुछ दिनों की बात है और मैं जब तक नहीं आऊँगा तब तक तुम्हारी पड़ोसन सीमा है, वो मेरे दोस्त की आदिल की बहन है जो तुम्हारी सहेली भी है, उससे मैंने बात कर ली है। मैं उसके पते पर हर 15 दिन में खत लिखा करूँगा। जब भी मेरा खत उसे मिलेगा वो तुम्हें दे दिया करेगी। जारा, तुम मेरे खत का जवाब दोगी ना? बोलो, जैद कहता है। सीमा को मैंने हमारे बारे में नहीं बताया था, कहीं उसने हमारे बारे में भाभी को बता दिया तो? जारा कहती है। तुम बेकार का डर रही हो, वो भरोसेमंद लड़की है। वैसे भी उसका भाई मेरा दोस्त है तो मेरे लिए आसान हो गया है। मैंने उसे मना लिया है, वो नहीं बताएगी तुम्हारी भाभी को। तब तक जवाब दोगी ना? बोलो, जैद फिर से कहता है। ठीक है, मगर मैं तुम्हारे 2 खत का जवाब एक बार में दूंगी, यानी महीने में एक बार। जारा
कहती है ठीक है, मंजूर है मुझे, मगर जैद कहता है। तभी जारा फूट फूट कर रोने लगती है। क्या हुआ जारा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? जारा को रोते देख जैद कहता है, पता नहीं, तुम्हारे जाने की बात से मुझे अचानक से बहुत डर सा लग रहा है और मेरा मन भी बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है शायद हम दोबारा कभी नहीं मिल पाएंगे। जैद, हम हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे, जारा रोते हुए कहती है। पागल हो गई हो क्या? यह कैसी बात कह रही हो जारा? सिवाय मौत के कोई भी हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता है। जैद जारा के रुखसार को अपने दोनों हाथों में लिए कहता है तो जारा रोती हुई उसे अपने गले से लगाकर खूब रोती है। जारा, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और हमारी मोहब्बत पाक है। हमने कोई गुनाह नहीं किया है। हमारा रब हमारी मदद ज़रूर करेगा। जारा सुनो ना, मैंने इतनी मेहनत करके इसीलिए तो नौकरी हासिल की है ताकि तुम्हें उस जहन्नुम से निकाल सकूं, तुम्हें तुम्हारे भैया और भाभी से बचा सकूं। जैद जारा को अपने आगोश में लेते हुए कहता है, ठीक है जैद, मगर तुम शहर जाकर अपना ख्याल रखोगे। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, अब मैं जाती हूँ। जारा अपने जगह से उठते हुए कहती है, ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूँगा। और तुम, हाँ जारा, तुम बहुत एहतियत से रहना जब तक मैं गांव ना आ जाऊं। जैद जारा की पेशानी को चूमते हुए कहता है। फिर दोनों अपने अपने मंजिल की तरफ चल देते हैं। 2 महीने और 15 दिन बाद, जारा, जारा कहाँ हो? तुम इधर आओ। जारा की पड़ोसन सीमा आवाज़ देते कहती है। हाँ सीमा आई, जारा कहते हुए दौड़कर सीमा के घर पहुंचती है। अरे आराम से, वैसे बड़ी जल्दी आ गई तू, ऐसी भी क्या बेचैनी है? सीमा जारा को छेड़ते हुए कहती है। जब तुझे किसी से प्यार होगा तब तुझे पता चलेगा कि बेचैनी क्या होती है। चल अब परेशान मत कर, दे भी देखत, मुझे वापस घर जाना है, बहुत से काम करने हैं, जारा अजीज के साथ कहती है। अच्छा बाबा ठीक है, यह लो तुम्हारे लव लेटर। वैसे यह तुम्हारा 5वां लेटर है, 4 के तो तूने जवाब दे दिए, इसके कब देगी? सीमा जारा को खत देते हुए कहती है। पहले पढ़ तो लूँ और 15 दिन के बाद एक और खत आ जाए तब दोनों खत के इकट्ठे जवाब भेज दूंगी। जारा खत खोलते हुए कहती है। इसका एक पार्ट और रह गया है, वो हम अगले एपिसोड में लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारी स्टोरी आपको पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताना।